अब न समझे तो बाद में पछताओगे, रात का रंग अभी और भी काला होगा। जनता ने अगर जो मौका दिया तो इंशाल्लाह इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाऊंगे। कभी तुमने देखा नहीं होगा, पीछे नहीं हटते ना वे डरते। 2013 से खड़ा, मैं आज तक घर बैठा ही नहीं। वो चाहे तो मतलब 20 बीघे जमीन ठेके पे लेके भी छोड़ सके। कोई पटवारी बनाए, कोई डॉक्टर बनाए, कोई इंजीनियर बने, अच्छे रास्ते हो, अच्छे पानी की व्यवस्था हो, अच्छी बिजली हो। उसने अपने गाँव को चांदनी चौक बना रखा। तो मैंने पैसा कमाने के लिए कभी नहीं सोचा। ग्राम पंचायत चुनाव में अभी काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन उसकी तैयारियां और चर्चाएं काफ़ी लंबे टाइम से शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल हम ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ताहिर ठेकेदार जी। इस बार भी ये 2 बार की तरह चुनावी मैदान में है। ताहिर भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2 बार जो आपको समर्थन मिला है जनता का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में मैं तो बहुत एक सीधा साधा आदमी, ना तो मैं सपोर्टर था ना मैं कैंडिडेट था कभी। मैं तो एक वोटर था, मतलब 2013 के लगभग। तो लोगों बागा ने मतलब अपनी पेशकश रखी, क्या लेने को भाई तुम चुनाव लड़ो। मैंने हाँ ना भी हुई जब कभी। तो मैंने जो गांव के हालात देखे, इतने ख़राब हालात हैं, अब मतलब बयान नहीं करे जाते हुए। मैंने ना तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे कमाने के लिए मेरे पास हुनर है। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ सरकारी, अच्छा ज़मींदार भी हूँ, 30-35 बीघे छोटी मोटी ज़मीन भी है, तो मेरा गुजारा अच्छा चल जा। तो मैंने पैसा कमाने के लिए कभी नहीं सोचा, इसलिए इस काम में मैंने सोचा गांव की सेवा करी जा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इन गांव वालों का शुक्रगुजार हूँ, मतलब इनका एहसानमंद हूँ। इन्होंने मतलब मेरे जैसे छोटे आदमी को मतलब इतना बड़ा ओहदा दिया। भाई मानो हम जीते नहीं, लेकिन जीतने के करीब गए। अच्छा, गांव में ये हालात देखे हमने, ऐसे तो मैंने किसी भी गांव में नहीं देखे। मेरे उमंग लगी थी, मैं ठेकेदार था जैसे। तो मेरे एक साथी ठेकेदार था फुगाना में, जितेंद्र। अब उसने अपने गांव को चांदनी चौक बना रखा। तो हम भी यही उम्मीद करें कि भाई हमारा गांव भी ऐसा हो, स्मार्ट विलेज बने। शायद वो पहले या दूसरे नंबर पे है जिले में वो गाँव। हाँ, वो गाँव। अच्छा, हमारा गाँव है आखिरी नंबर पे। मतलब तो कोई भी मतलब नीचे से ऊपर तक उठा के देख लो, जहाँ भी मिलेगा आपको आखिरी नंबर पे मिलेगा। तो बस यही है, अगर वह गाँव की सेवा कर सकें, गांव में अच्छे रास्ते हों, अच्छे पानी की व्यवस्था हो, अच्छी बिजली हो, साफ़ सफाई हो, प्रधान से यही उम्मीद करी जाए, और तो कुछ करी नहीं जाती। हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हों, अच्छे खेल हों, मैदान हो, अच्छे जी फोर्स में जाएँ, कोई पटवारी बनाए, कोई डॉक्टर बनाए, कोई इंजीनियर बने। लेकिन यहाँ इस चीज़ की कोई वो नहीं है, इस चीज़ के कोई मायने नहीं है। मतलब अब तो ज़्यादातर हम देखें बच्चे वीरान से फिर रहे, ऐसा नहीं है भाई कोई। मतलब तुम इतने बड़े गांव में मतलब हमारे 5 या 6 लड़के सेलेक्ट हुए अग्निवीर में। अच्छा, इसमें से जाना चाहिए 50 लड़के तो कम से कम जाने चाहिए एक बार में। छोटे छोटे गांवों में से 10-5 तो लिकड़ ही रहे। अग्निवीर तो एक ऐसी है मतलब आम सी हो रही, लेकिन इसमें भी नहीं लिकड़ पा रहे। तो जो मतलब हमारी भी कुछ कमी है भाई। हम अगर जो जिम्मेदार आदमी इस चीज़ पर कुछ ना कुछ करें, भाई बच्चों का खेल का मैदान है नहीं, लेकिन हम एक बात कहें, जो मान लो जिम्मेदार हो जाए, एक जिम्मेदार सब ने चुना भाई, वो मैं हूँ चाहे कोई और हो। वो चाहे तो मतलब 20 बीघे ज़मीन ठेके पे लेके भी छोड़ सके, कहने को लगा खेल लो बच्चों। और भाई 10-20 बीघे तो हमारे सारों को ही हैं। चलो जो जिम्मेदार नहीं बना उसकी तो मजबूरी है, लेकिन जो जिम्मेदार बन गया वो तो 10-20 बीघे ज़मीन लेकर अपना बच्चों को कहने को खेल लो 5 साल जो दूसरा हो वो देखेगा। या मेरी बात कर। जब आपने पहला चुनाव लड़ा, उसमें आमतौर से पहले चुनाव में ऐसा होता नहीं कि भाई पहली बार में ही जीत मिल जाएगी, लेकिन जब दूसरा चुनाव था आपका, हमारे खूब याद है, उसमें ये था कि भाई ताहिर प्रधान जी शायद इस बार जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रधान बनते बनते आप रह गए उसमें भी। तो काफ़ी सपोर्ट मिला लोगों का आपको, और जो पिछली बार आपको समर्थन था उससे ज़्यादा बेहतर करने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन फिर भी कमी कहाँ रही? क्या कमी आपको लगी जो पिछली बार भी आप रहे? असल में ऐसा है, सियासत 2 तरह की हो। एक तो हो सीधी सादी, मतलब हमें तो आर पार करना, सीधी सादी लड़ रहे। एक हो मतलब साम दाम दंड भेद, 2 होगी। तो हम तो सीधी सादी लड़े हैं, अल्लाह देगा, अल्लाह पे विश्वास रखें। अच्छा, दूसरी बात भाई, आदमी को एक, मैं 1 मैन आर्मी फिलहाल, मैं अकेला हूँ, ताऊ चाचा भाई सब मेरे तो गाँव वाले ही हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं कमज़ोरी रह जा, मतलब नहीं हो पाती मैनेजमेंट। अन्य तो दोनों बार चुनाव में तो हम अव्वल ही रहने की कोशिश करी, लेकिन नहीं रह पाए। अब की बार हमें दिख रहा, अकबर लोग बाग जो हैं तो बेचारे खुद ही कह रहे, कलन हो रहा बेचारा 2 बार हार गया,
अब क्या इसको सहारा लगा दो। सभी लोग, मुझे तो 99% लोग नहीं कह रहे भले चाहिए मुझे वोट को कम दो वे, लेकिन हर आदमी नहीं कह रहा उनको भाई बेचारा 2 बार हार गया और भाई क्या नाम अब क्या इसको दो वोट। अच्छा फिर दूसरी बात ये है भाई, देखो मेरे में कोई खूबी नहीं है, मेरे में कोई खूबी नहीं है, क्योंकि जब मेरे हाथ में नहीं है तो मेरे में खूबी कहाँ। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यो करी, कमी भी नहीं करी, अब कोई कमी हो जा। अच्छा भाई जिनके हाथ में है मैंने चाहूँ वो उन्हें बता दे कि वह मेरे में ये खूबी भाई व्यवहार की हो, विकास की हो, कोई हो। तो मैं तो एक बात चाहूँ, ये गांव वालों को कुछ नहीं चाहिए, इन्हें तो अपना विकास चाहिए और प्यार चाहिए। एक बात आम तौर से आपके बारे में चर्चाएं रहती हैं गांव के अंदर कि आप चुनाव लड़ते हैं, जब फैसला आ जाता है तो आप सीधे घर बैठ जाते हैं। जो 5 साल के अंदर विपक्ष का काम होता है उसमें आपकी भूमिका नज़र नहीं आती। किसी मामले को लेकर के कोई मुद्दा उठाना हो, किसी रास्ते को लेकर के कोई संघर्ष करना हो, उसके बारे में लोगों में थोड़ी नाराज़गी है कि आप चुनाव लड़ते हैं और फिर घर बैठ जाते हैं। नहीं, मैं घर तो मेरे ख्याल से मुझे 12 साल हो गए, 2013 से खड़ा, मैं आज तक घर बैठा ही नहीं। मैंने आज तक अपनी जब से 2013 से आज तक अपनी पूरी नींद नहीं सोया। भाई जो लोग मुझे बुलावें, जिनका कोई काम हो मैं उनके काम, मैंने किसी का छोड़ा हो तो मुझे बताओ। विपक्ष की भूमिका किसी मामले को लेकर के संघर्ष करना, मान लिया कोई रास्ता है वो बन नहीं पा रहा तो उसमें आपकी कितनी पोस्ट जाती हैं, उस मामले को लेकर के कितना आप एप्लीकेशन वगैरह या क्या संघर्ष उसमें आप? ऐसा है, हमारा जोला यूथ क्लब है, हम भी उसमें तो राजनीतिक हो गया, राजनीतिक हो गया, लेकिन हमारी तरफ से भी, और हम भी उनके सपोर्टर हैं, हम सपोर्टर कहेंगे, हम भी उनके सपोर्टर हैं। वे बार बार हर जगह मतलब कहीं भी जाओगे तो वो अपना मुद्दा उठाएंगे, कभी तुमने देखा नहीं होगा वो पीछे नहीं हटते ना वे डरते। भाई हमारा भी सपोर्ट नहीं है, अब मतलब सभी आदमी तो पर्चा लियो नहीं फिरते। अच्छा हम पर्चा लियो फिरल लगे, हम अगर जो हम पर्चा लियो फिरल लगे तो लोग हमें पागल कहेंगे, हमने देखा हुआ जमा के। कहीं अगर जो कोई बात आ गई तो वही बात आवे कहलन को देख लो भाई ये बर्दाश्त नहीं हो रही, हजम नहीं हो रही। तो मेरा तो इस बारे में ये कहना भाई, जुल्म सहने से जुल्मात ना रुक पाएंगे, और खून चरागों में जलेंगे तो उजाला होगा। अब न समझे तो बाद में पछताओगे, रात का रंग अभी और भी काला होगा। क्या आपकी जो भूमिका है जो आपको अदा करनी चाहिए थी वो जोला यूथ क्लब की टीम निभा रही है उस चीज़ को? नहीं निभा रही, आपने उनके ऊपर सौंप रखी? नहीं, हम उनके साथी हैं, सौंप रखी, और भाई वे बखूबी निभा रहे। तुमने देखा हो मतलब हर जगह उन्हीं के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि वे साफ कहवे हैं, वे साफ कहवे हैं, खरी कहवे हैं। और भाई वे सारे हमारे भतीजे भाई चाचा सब वही तो हैं, लेकिन वे खड़े, अब हम उनके साथ खड़े, हम तो उनसे कभी पीछे नहीं हटते, ना हमारे से पीछे हटते, ना गांव के बुरा काम अगर जो वे देख लें तो बिल्कुल स्पष्ट करें वे। लेकिन इसमें एक बात और खुले तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आपका पिछला चुनाव था उसमें उनकी पूरी टीम आपके साथ थी, इस बार वो आपकी अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं ज़िला पंचायत चुनाव के लिए। तो क्या जो आपकी कोर टीम थी चुनाव में जो मेहनत करती थी उसको आप कैसे मैनेज कर पाओगे? आपके पास में काफ़ी अच्छा संगठन भी था जोला यूथ क्लब, लेकिन इस बार उन्होंने अपना एक रास्ता अलग कर लिया, उससे आपको कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा? भाई मुझे तो नुकसान लगता नहीं, मुझे वो अपना चुनाव लड़ रहा, मैं अपना चुनाव लड़ रहा। अच्छा मेरे सपोर्टरों में कोई कमी नहीं है, मैंने देखा उनके सपोर्टरों में भी कोई कमी नहीं है, तो मुझे तो बढ़िया चमक रहा, बढ़िया लग रहा। क्यों? चुनाव में जो टीम होती है वो तो बिखर गई ना आपकी? नहीं, वो टीम हमारे लिए भी काम कर रही, जो हमारे साथी हैं वे हमारे लिए काम कर रहे, जो और के साथी हैं वे और के लिए काम कर रहे। मैं पहले भी ऐसा तो था नहीं कि जोला यूथ क्लब के सारे जितने मेंबर थे मेरे साथ थे, नहीं, जो मेरे साथ थे वे अब भी क्या पता मेरे साथ हो भाई, उसमें मुझे तो कोई शक लग नहीं रहा। पिछली बार हमने देखा उसमें शायद फारूक मास्टर जी और कालू नेता जी, हो सकता है इस बार आपके साथ रहें या ना रहें, या आप हैं साथ या नहीं वो तो आप बेहतर जानते हैं हमसे, लेकिन जो आपकी टीम थी वो हमने देखा है कि वो थोड़ी सी बिखर चुकी है, उसका क्या असर महसूस हो रहा? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा मेरे साथ तो रोज़ नहीं जुड़ रहे। अरे मास्टर जी, अरे जी कालू नेता जी, वे तो ऐसे आदमी हैं, उनकी मैं बुराई कर ही नहीं सकता, भले आदमी है ना, उन्हें मतलब ऐसी गलत सलत चीज़ों से कोई काम है वे भी साफ दर्पण से देखे हैं। अच्छा भाई मुझे तो नहीं लगा मेरे साथी हैं। गुलरेज से कितना फ़र्क पड़ेगा आपको? भाई गुल्लेज से मुझे फ़ायदा होगा, मेरे से गुल्लेज को मैं तो इस बात को मानता नहीं कि वो मुझे नुकसान होगा। वो अपनी मांग रहा, मैं अपनी मांग रहा। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी आती है, जो प्रधानी का चुनाव लड़ता है वो कहता है मैं जिला पंचायत की वोट नहीं मांगने का, और जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है वो कहता है कि मुझे प्रधानी से कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी जिला पंचायत से मतलब है।
नहीं, बस जो मेरी कोर वोट हैं वही गुल्लेज की हैं। इसमें तो कोई मतलब से हम लको भी जाओ कोई या कुछ है मामला, बस जो मेरी कोर वोट हैं वे मेरी भी हैं, गुल्लेज की भी हैं। आगे गांव है, पूरा गांव है, मोहल्ले के लिए तो चुनाव लड़ा जाता हो, भाई एक मोहल्ले के लिए चुनाव लड़ा जा, पूरे गांव का चुनाव है। अच्छा, वो अपनी मांग रहा, मैं अपनी मांग रहा, क्या पता मुझे उससे फ़ायदा हो जाए, उससे मेरे से फ़ायदा हो जा, ऐसा भी तो हो सका, उसको मेरे से हो जा या मुझे उससे हो जा। मतलब मेरा भाई और भी कैंडिडेट हैं, मानो वसीम हुआ या मानो कोई भी हुआ, भाई उनसे भी दुश्मनागी तो है नहीं, वे भी हाँ वोट मांगा ना मांगे, कोई उनको देगा कोई नहीं देगा, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, मुझे तो लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको जनता मौका देती है, क्या करना चाहते हैं आप गांव वालों के लिए? भाई अगर जो मुझे जनता मौका देती है, एक बार अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं मील का पत्थर साबित होऊंगा। क्यों? एक तो जो रास्ते हैं, जो रास्ते मेन रास्ते, मतलब 7 रास्ते हमारे गांव के मेन हैं, सबसे पहला काम उन्हीं का हो, चाहे घर से करो चाहे बाहर से करो, अगर जो मौका मिला तो। अच्छा, दूसरा जो बच्चों का खेल का मैदान है उसके लिए मतलब चाहे हमें ज़मीन ठेके पे लेनी हो कहीं भी, तो उनका 5 साल का जुगाड़ तो हम करेंगे। अच्छा, क्या पता मान लो आगे फिर हम हो या अगला हो कोई, फिर वो करेगा, बच्चों को तो ज़रूर चाहिए। अच्छा, शिक्षा के ऊपर ध्यान करेंगे, उसके लिए मीटिंग करेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, वो तो अब भी उसमें तो अब भी दिल है भाई, मतलब शिक्षा ज़रूरी है, अगर जो शिक्षा नहीं है तो कोई चीज़ भी नहीं है। क्या इस चीज़ का एहसास है हमारे बच्चे अभी भी शिक्षा में और खेल में पीछे हैं? पास के गांव हैं, 5-5 6-6 मेडल लेकर के आते हैं, छोटे छोटे से गांव हैं लेकिन लंबा संघर्ष वे लोग कर रहे हैं। उनके पास में छोटी छोटी एक संस्था है, संस्था के हिसाब से ही वो अपने काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, खेल मैदान है और भी बहुत सारी चीज़ें वो इस तरीके की करते रहते हैं। ऐसा है, उसमें कुछ तो कमी हमारी है, जी। गार्जियनों की भी कमी है और कुछ बच्चों की कमी है। अब तुम अपने क्षेत्र के छोटे छोटे गांव देख लो, अगर जो तुम 8 बजे से 9 बजे तक जाओगे तो तुम्हें कोई मिल जाएगा आदमी बच्चा, अगर जो 9 बजे से बाद में जाओगे तो कोई बच्चा तुम्हें सड़क पे जागता हुआ नहीं मिलेगा, सब सोएंगे और सवेरे उठ कर अपनी कसरत पर जाएंगे, चाहे कहीं करोगे। अच्छा, दूसरी कमी हमारी, हम अपने बच्चों की सही देख रेख नहीं कर पाते। अच्छा, खेलना और मानो मेहनत करनी, यो मतलब ये तो माँ बाप का काम नहीं है, माँ बाप को तो कहना समझाना, वो काम तो बच्चों का है, लेकिन उसके लिए उन्हें फील्ड चाहिए। अच्छा, फील्ड के लिए 20 बीघे ज़मीन चाहिए, इससे कम नहीं चाहती। तो मतलब एहसास तो है इस बात का, अगर रात तो जाग रहे दिनों सो रहे, ये जो भी गलत बात है। हमारे बच्चों की भी अगर जो कुछ गलती है तो जो गलती है, बस सारी रात जाग रहे, तुम देखते हो रात के 1 बजे लो 2 बजे लो बच्चे हमारे जागते मिले। जो पड़ोस के गाँव हैं उनमें 9 बजे सो जाओ, फिर कोई नहीं उठता। क्या अपील करना चाहते हैं आप जनता से, वोट को लेकर के, सपोर्ट को लेकर के, अपने बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? भाई मेरी तो यही अपील है गांव वालों से, भाई 2 बार चुनाव लड़ा, आपके बीच में रहा। अच्छा, जैसा भी मतलब कोई गलती हो भाई उसकी माफ़ी चाहे, कोई हो जाए, इंसान है, फरिश्ता तो है नहीं, लेकिन अगर जो मौका मिला, आपने मौका दिया, जनता ने अगर जो मौका दिया, तो इंशाल्लाह इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाऊंगे, स्मार्ट विलेज में सब चीज़ आ जाए। भाई मेरा यही संकल्प है और यही संघर्ष है, क्योंकि खाने पीने के लिए तो अल्लाह मैंने मुझे दे रखा, इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे चाहता भी नहीं, जितना मुझे दे रखा अल्लाह मैंने। लेकिन उसमें वही साम दाम दंड भेद, वो क्या मामला था, वो समझ नहीं पाया हम शुरू में जो आपने बोला। भाई कहीं तो ताकत से ले लें, कहीं पैसे से ले लें, अच्छा कहीं प्यार से ले लें, तो हम तो प्यार से ही मांग रहे सबसे, हमारे दौर तो सामने, हम तो उस हेर को जाना ही नहीं चाहते। अकबर जहाँ से मतलब डरा धमका के या पैसे से खरीदा जाए, हम उस रास्ते को नहीं जाना चाहते। हम तो अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह को मंजूर होगी तो जीतेंगे, नहीं मंजूर होगी तो हार के फिर आगे को चल लेंगे। जीतना ही जरूरी थोड़े है भाई, आदमी को समाज सेवा के भाव से उतरे हम, पैसा कमाना है, बिजनेस के लिए व्यापार नहीं है वो, ये तो एक सम्मान का पद है, गांव का प्रधान एक सम्मान का पद है, और भाई जनता में मतलब अपना प्यार बखेरता रहे, और क्या इससे ये कोई किसी का बोरी गिरने जा रहा। तो हम तो व्यापार नहीं, हम तो मतलब प्यार से जीतना चाहेंगे।